मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज, पाटन। आज हम भाषा विज्ञान का प्रधान अंग अर्थ विज्ञान का परिचय देख लेंगे। अर्थ विज्ञान। अर्थ विज्ञान क्या है? अर्थ विज्ञान अर्थ भाषा विज्ञान का एक ऐसा अंग है जो प्राण तत्व का काम करता है। अगर भाषा को शरीर मान लिया जाए तो ध्वनि, शब्द, पद केवल अंग मात्र बन जाते हैं, कारण अर्थ में ही उनका प्राण होता है। अर्थात ध्वनि, शब्द, पद इनसे भाषा बनती है, परंतु अर्थ के कारण ही उनकी प्रतीति होती है। कारण भाषा का मुख्य प्रयोजन क्या है? मनुष्य अपनी बातों को दूसरों तक संप्रेषित करना चाहता है। अतः यह संप्रेषण जब होता है तब वक्ता और श्रोता जुड़ जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? वह कैसे जुड़ते हैं? दोनों के बीच मानसिक प्रतीति होती है, इसीलिए अर्थ क्या है? मानसिक प्रतीति है। अर्थ का संबंध मनुष्य की चेतना से होता है। अतः अर्थ की परिभाषा इस प्रकार है, जो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने की है। किसी भाषिक इकाई, वाक्य, वाक्यांश, रूप, शब्द, मुहावरा, लोकोक्तियां, इनकी जब हम इंद्रिय से कान, आंख, प्रमुखतः नाक, जीभ, त्वचा से ग्रहण करते हैं, तब जो मानसिक प्रतीति होती है तब उसे कहा जाता है अर्थ। भाषा विज्ञान के जिस अंग में इस अर्थ का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है अर्थ विज्ञान। विज्ञान का अर्थ हमने अनेक बार बताया है, विशिष्ट ज्ञान। अर्थ का विशिष्ट अध्ययन करने वाली शाखा अर्थ विज्ञान। इस प्रकार ये अर्थ विज्ञान है। अतः अर्थ विज्ञान क्या है? मानसिक प्रतीति, और ये मानसिक प्रतीति शब्दों के माध्यम से ही व्यक्त होती है, इसलिए शब्दों का अर्थ के साथ संबंध है। शब्दों से ही अर्थ की प्रतीति होती है। और ये कैसे होती है? दो प्रकार से होती है। एक, स्वयं किसी चीज का अनुभव करके, और दूसरी, जिस चीज का हम अनुभव नहीं कर सकते उस चीज का ज्ञान दूसरों के अनुभव के ज्ञान पर आधारित होता है, या उसके बारे में पढ़ा सुना कर भी उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह क्या है? शब्द के अर्थ की प्रतीति के दो प्रकार हैं। उदाहरण देख लीजिए। स्वर्ग के बारे में केवल हमने सुना, पढ़ा है, स्वयं अनुभव नहीं लिया। इस प्रकार शब्द के अर्थ की प्रतीति होती है। इसीलिए शब्द और अर्थ का संबंध है। शब्द शरीर है तो अर्थ आत्मा है। शब्द और अर्थ का प्रतीकात्मक संबंध है। शब्द अर्थ के प्रतीक है। देख लीजिए कैसे। जैसे मनुष्य की चेतना का विकास होता है बचपन में, और वह परिवेश से परिचित होने लगता है, वह वस्तुओं के साथ जुड़ता है, तब उन वस्तुओं के बारे में अपने मस्तिष्क में कुछ विशिष्ट बिंब अंकित करता है, और उसी तरह के उसके लिए, उस वस्तु के लिए एक वाचक शब्द अपने मन पर संस्कारित करता है, और यह संस्कार ही क्या है? अर्थ के प्रतीति देने वाले होते हैं। अतः इसी कारण ऐसे वस्तु के जब स्व संपर्क में आता है तब उसी प्रकार का शब्द हमारे सामने आता है। यानी संपर्क में आना, चेतना जागृत होना, उसके लिए शब्द उस प्रकार अंकित करना, यह क्या है? शब्द और अर्थ के संबंध को दर्शाते हैं। इसके साथ साथ केवल इतना ही अर्थ नहीं शब्दों का, या इतना ही अर्थ नहीं अर्थ का। तो अर्थ का अर्थ क्या है? केवल इंद्रियगत वस्तुओं को, पदार्थों को नाम देना या शब्द देना, ऐसा नहीं, तो बुद्धिगत भाव से उसका मूलतः अर्थ है। अतः शब्द जिस बुद्धिगत भाव को व्यक्त करते हैं उसी को ही अर्थ कहा जाता है। बुद्धिगत भाव को, यानी पूर्ण मानसिक भाव को व्यक्त जो होता है तो उसे कहा जाता है अर्थ। अतः अर्थ शब्द के निर्माता है और शब्द के अर्थ के प्रत्यायक भी है, यानी साक्षीदार भी है। इस प्रकार यह शब्द और अर्थ के बीच संबंध है। मनुष्य के बीच
प्रतिभा, ज्ञान, अनुभव, ग्रहण शक्ति हर एक की अलग होने के कारण अर्थ के स्वरूपों का अध्ययन करना कठिन है या उसका स्वरूप निश्चित करना ही कठिन है। फिर भी प्रत्येक शब्द में अर्थबोध होता ही है। प्रत्येक शब्द में अर्थबोध की योग्यता होती ही है। यह हमें अर्थ विज्ञान बताता है। यह अर्थबोध के साधन कैसे है देख लीजिए। भारतीय परंपरा में अर्थबोध के 8 साधन माने हैं। ध्यान में रखिए, पहला है व्यवहार। व्यवहार से हम अर्थ का बोध करते हैं। दूसरा है आप्त वाक्य, किसी वस्तु का यथार्थ चित्रण करने वाले को आप्त वाक्य कहा जाता है। इसमें वक्ता अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ता, जो परंपरा से ऋषि संतों ने जो बातें कही हैं उसके आधार पर ही वह उसका अर्थ लगाता है। जैसे ईश्वर, मोक्ष। व्याकरण शब्दों के अर्थगत सूक्ष्म भेद को स्पष्ट करना है, व्याकरण की मदद लेनी ही पड़ती है। शब्दों की उत्पत्ति, समास आदि का ज्ञान व्याकरण के बल पर ही हमें पता चलता है। इसके साथ साथ अर्थबोध के लिए आवश्यक है उपमान, सदृश वस्तु बताकर उसका अर्थ बताना। जैसे चंद्रमा सा मुख। कोश, भाषा का ज्ञान या संपूर्ण अर्थबोध के लिए कोश बहुत ही आवश्यक है। वाक्य शेष, शेष यानी प्रकरण, प्रकरण यानी प्रसंग। उस वाक्य में कौन सा प्रसंग है उस पर आधारित भी हम अर्थ लगाते हैं, अर्थबोध करते हैं। सर्वोत्तम सहायक होते हैं ये प्रसंग अर्थबोध दिलाने के लिए। विवृत्ति, व्याख्या, विवृत्ति यानी व्याख्या, व्याख्या यानी स्पष्टीकरण। कभी कभी अनेक शब्दों के लिए केवल एक अर्थ न होकर अर्थ होता है, ऐसा नहीं। तो उसका अर्थ अगर आपको देना है उसका आपको स्पष्टीकरण भी देना पड़ता है। जैसे पारिभाषिक शब्द, तकनीकी या दार्शनिक शब्द, प्रसिद्ध पद या सानिध्य। प्रसिद्ध या ज्ञात पदों पर भी उसकी समीपता से अज्ञात शब्दों का अर्थ हम बता सकते हैं। इस प्रकार अर्थबोध के विभिन्न साधन भारतीय परंपरा में बताए हैं और ऐसे अर्थ बनते हैं, ऐसे शब्द बनते हैं। वह शब्द के अर्थ किस प्रकार होते हैं देख लीजिए, 2 प्रकार से होते हैं। एक पर्यायता, एक शब्द के लिए अनेक अर्थ, उसे मराठी में समानार्थी शब्द कहा जाता है, हिंदी में पर्यायता। शब्दों के जब अनेकार्थ होते हैं तब उसे कहा जाता है पर्यायता। अनेकार्थ शब्दों के अर्थ निर्णय में भी अनेक साधन होते हैं। वह अनेक अर्थ होते हैं उन शब्दों के, वो कैसे बनते हैं इसके भी अनेक साधन है। वह साधन कौन से है? 14 साधन है जो भर्तृहरि ने वाक्य पदीय में बताए हैं। एक शब्द के लिए अनेक अर्थ या अनेक शब्द, समानार्थी शब्द, समानाधिकरण शब्द कैसे बनते हैं, इसके जो 14 साधन है वह वाक्य पदीय में भर्तृहरि ने बताए हैं। पहला है संयोग, वियोग, साहचर्य, अर्थ, प्रयोजनवाचक, प्रकरण, लिंग, अन्य शब्द का सानिध्य, विरोध, सामर्थ्य, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति, स्वर। इस प्रकार यह अनेक साधन है जिसके कारण एक शब्द के लिए अनेक पर्याय निर्माण होते हैं। और दूसरा प्रकार है शब्द का विपर्य अर्थात विलोम, मराठी में विरोधार्थी। विपर्य, विलोम, विरोधार्थी, एक दूसरे के लिए विपरीत शब्द, उदाहरणार्थ स्वर्ग, नरक। इस प्रकार अर्थ अनेक प्रकार से आते हैं। शब्दों के लिए अनेक अर्थ आते हैं, विरोधार्थी शब्द होते हैं, विपरीत शब्द होते हैं, इसीलिए उनमें अर्थ परिवर्तन होता है। अतः अर्थ परिवर्तन की दिशाएं अनेक हैं, कारण शब्द में निहित अर्थ सदैव एक सा नहीं रहता। यह अर्थ कैसे बदलता है इसका ही अध्ययन अर्थ विज्ञान करता है। अर्थ परिवर्तन की अनेक दिशाएं हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अर्थ परिवर्तन की 3 दिशाएं बताई हैं। एक अर्थ विस्तार, यानी अर्थ का विस्तार होता है, व्यापक अर्थ होता है। उदाहरणार्थ गिलास, मूल रूप में यह अंग्रेजी ग्लास से आया है, जिसका अर्थ है कांच या शीशे से निर्मित पीने के लिए उपयोग में लाया गया बर्तन। पर
परंतु आजकल किसी भी धातु से निर्मित पात्रों को गिलास कहा जाता है। अर्थ विस्तार हो गया। दूसरा क्या है अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में? अर्थ संकोच। विस्तार होता है इस प्रकार अर्थ का संकोच होता है। अर्थ व्यापक अर्थ छोड़ सीमित अर्थ ग्रहण करता है, तब उसे कहा जाता है अर्थ संकोच। विद्यार्थी शब्द। विद्यार्थी शब्द पहले कैसे इस्तेमाल किया जाता था? जो विद्या की अर्ती हो, यानी जो विद्या प्राप्त करना चाहता है, चाहे वह 70 वर्ष का बूढ़ा भी हो। लेकिन आज विद्यार्थी शब्द केवल छात्र के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थादेश, यानी किसी शब्द के अर्थ में इतना अंतर आ जाता है कि वह शब्द मूल अर्थ को छोड़ ही देता है, उसका मूल अर्थ समाप्त हो जाता है। जैसे पहले आकाशवाणी शब्द देववाणी के लिए प्रयोग में लाया जाता था, आज रेडियो के लिए यह प्रयोग में लाया जाता है, यानी मूल अर्थ पूर्णतः समाप्त हो गया। यह अर्थादेश है। यह अर्थादेश भी अनेक कारण होता है, वह उसके शब्द के अच्छे बुरे अर्थ पर आधारित। अर्थादेश की भी दो दिशाएं हैं। पहली दिशा है अर्थापकर्ष, जब शब्द का अच्छा अर्थ बदलकर बुरा अर्थ होता है, अर्थापकर्ष बुरा अर्थ होता है तो उसे कहा जाता है अर्थापकर्ष। जैसे हरिजन शब्द पहले भक्त के लिए इस्तेमाल किया जाता था, आज अछूत के लिए। अर्थोकर्ष यानी अर्थ का उत्कर्ष होता है, व्यापक अर्थ होता है। मुग्ध पहले मूर्ख के लिए, आज मोहित हो जाना। इस प्रकार अर्थादेश में भी शब्द के अच्छे बुरे अर्थ पर दिशाएं परिवर्तित होती है। अर्थ परिवर्तन के भी कारण है। क्यों अर्थ परिवर्तित होता है, इसके भी कारण अर्थ विज्ञान बताता है। शब्द के अर्थ की यात्रा इसी दिशाओं में होती है, पर इसके पीछे क्या कारण है? शब्द का कभी व्यापक तो कभी संकुचित अर्थ होता है, इसका भी अध्ययन अर्थ विज्ञान में होता है। पहला कारण है बल का अपसरण, पीढ़ी परिवर्तन, परिवेश परिवर्तन, सामान्य व्यवहार में आने वाले शब्द, अज्ञान या भ्रांति, अर्थगत अनिश्चितता, अंधविश्वास, लाक्षणिकता, अलंकारिकता का प्रयोग, व्यंग, तद्भावता, अन्य भाषा से आए शब्द, नवीन वस्तुओं का नामकरण, अशोभन के लिए शोभन, सामान्य के लिए विशेष शब्द का प्रयोग। इसके साथ अर्थ परिवर्तन के अनेक कारण हैं, वह इस प्रकार देख लीजिए। अधिक शब्दों के लिए एक शब्द यानी प्रयत्न लागो, शब्दों के प्रयोग की अतिशयता, साहचर्य के कारण गौण अर्थ की प्रमुखता, प्रकरण भिन्नता, व्यक्ति के अनुसार शब्द के प्रत्यय भेद। इस प्रकार जो शब्दों का अर्थ प्रतीत होता है उसकी दिशाएं भी अलग होती है, उसके परिवर्तन के कारण भी होते हैं। इन सारी बातों का अध्ययन अर्थ विज्ञान में किया जाता है। इस प्रकार अर्थ एक बौद्धिक प्रतीति देने वाला या बौद्धिक प्रतीति होने के कारण शब्दों को विभिन्न दिशाओं में विभिन्न प्रकारों से अर्थ देता है। एक बौद्धिक प्रतीति है। अर्थ का परिभाषा हमने क्या की, केवल शब्द बनाना ऐसा नहीं, शब्दों के प्रतीक रूप में निर्माण करना इतना ही अर्थ का अर्थ नहीं, तो बौद्धिक प्रतीति देना है। इसीलिए वह शब्दों को विभिन्न दिशाओं में अर्थ देता है, तो उसे कभी व्यापक बनाता है तो कभी संकुचित बनाता है। इन सारी बातों का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसे कहा जाता है अर्थ विज्ञान। अर्थ के कारण भाषा के अन्य अंगों का कोई स्थान नहीं है। चाहे शब्द हो, चाहे पद हो, चाहे वाक्य हो, इनसे भाषा बनती है, लेकिन अर्थ के कारण ही उन्हें महत्व प्राप्त होता है, जिसका अध्ययन अर्थ विज्ञान में किया जाता है। इस प्रकार अर्थ विज्ञान का परिचय यह समाप्त हुआ। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।